क्योंकि भगवान बाप जो निराकार आत्माओं का बाप है, वो इस सृष्टि पर आकर के साकार रूप भी धारण करता है। उस साकार को उन्होंने नहीं पहचाना। न पहचानने के कारण उसकी आज्ञाओं की अवहेलना की, वाणी की अवहेलना की, अवज्ञाकारी बने, नाफरमान बने। भगवान और भगवान के बच्चों के साथ बेवफाई की। बेईमानी भी की। भले वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो भगवान के आने पर ब्राह्मण भी बनती हैं, लेकिन न पूरा पहचानने के कारण भले सरेंडर भी होती है, समर्पण भी होती हैं, लेकिन दुनिया के दिखावे के लिए कागज पर सरेंडर होती हैं। प्रैक्टिकल में तन से, मन से, मन के संकल्पों से, धन से पूरा अर्पण में जीवन नहीं बिता पाती। तो बेईमानी की या नहीं की? बेईमान भी बन जाती है। भगवान बाप कहते हैं मेरे बच्चे आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे होने चाहिए। भले होंगे तो नंबरवार ही, लेकिन ये गुण उनमें जरूर देखने को मिलेंगे। तो वो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं इन अवगुणों से भरपूर हो जाती हैं। इसकी उनको सजा मिल जाती है। जब महाविनाश का टाइम आता है, ठेठ कलयुग के अंत में, तो वो आत्माएं उन्हीं धर्म खंडों में ईश्वरीय सेवा के लिए भेजी जाती हैं या डाली जाती हैं, कुछ भी कहो। तो उन धर्म खंडों में उनको सेवा करने में तकलीफ होगी या सहज होगा? बहुत तकलीफ होती है। वो तकलीफें सहन करके अपने संगम युग के बहुत सारे पाप काट लेती है। फिर भी जो पाप रह जाते हैं, अवज्ञा के, नाफरमानी के, बेवफाई के, बेईमानी के, उन पापों को धर्मराज की सजाओं से निपटना पड़ता है। और जितना जितना जास्ती धर्मराज की सजाएं खाती हैं, उतना उतना उनको अपने अपने धर्म खंडों में भी
और देवी देवता सनातन धर्म में भी नीच पद प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। स्वधर्म क्या है? स्व माने आत्मा। आत्मा की धारणा में रहना यही श्रेष्ठ है। देह की याद में रहना, देह की धारणा में रहना, देहधारी धर्म पिताओं को याद करना या उनके फॉलोअर्स गुरुओं को याद करना, उनकी सिखाई हुई धारणाओं में रहना, ये बहुत भय पैदा करने वाला है। क्योंकि और धर्मों में जो कन्वर्ट होते हैं उनको उन धर्मों में जाकर के दास दासी बनना पड़ता है। वहां कहीं जाकर के वो राजा रानी नहीं बन करके बैठेंगे। ये तो एक बाप ही है जो अपने फॉलोअर बच्चों को राजा ही का वर्षा देता है। दास दासी नहीं बनाता, अधीन नहीं बनाता। उसका नारा है स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो, स्वाधीन रहो और सबको स्वाधीन बनाओ। आकर के राजयोग इसीलिए सिखाता है कि बच्चे राजयोग सीख करके राजा बने। राजा किसी के अधीन होता है? रानी तो फिर भी अधीन होती है। तो बाप आकर क्या सिखाते हैं? राजयोग सिखाते हैं, रानी योग नहीं, प्रजा योग नहीं सिखाते, दास दासी योग नहीं सिखाते। और धर्म पिताएं आकर क्या बनाते हैं? सारी दुनिया को अधीन बनाते हैं। बाप आकर के स्वाधीन बनाते हैं। जो सदैव स्वाधीन रहने वाला है, स्व स्थिति में रहने वाला है, वो ऐसी दुनिया रचता है जहाँ के रहवासी 21 जन्मों तक स्व स्थिति में स्थित रहते हैं। स्व स्थिति में स्थित रहना अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। देवान का नाम निशान नहीं। तो देखो पहले पहले स्वाधीन किसको बनाते? वही आत्मा स्वाधीन बनती है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। किसका नाम जोड़ा जाता है? कोई मनुष्य मात्र का नाम नहीं, कोई राक्षस संप्रदाय का नाम नहीं, 33 करोड़ देवताओं में से भी कोई का नाम नहीं। ऊंचे ते ऊंचे त्रिदेवों में भी जो ब्रह्मा देव, विष्णु देव,
और उनसे भी ऊंचा देव महादेव है, उसके साथ उसका नाम जोड़ा जाता है। तो बताओ, भगवान बाप के आने के बाद इस षष्ठी रूपी रंगमंच में तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों की बाजी लगाकर कौन सी आत्मा होगी जो भगवान बाप के युग पुरुषोत्तम संगम युग में बाप को पहचानने के बाद अपने पुरुषार्थ जीवन में आदि से लेकर अंत तक खड़ी रहती है, कभी नीचे नहीं गिरती। उसको आदिदेव कहा जाता है भारतीय शास्त्रों में। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य जगतस्य परम निधानम, ऐसे बोला जाता है। परंतु इस पद को पाने योग्य बनाता कौन है? वो बनाता है जो सभी आत्माओं का बाप है, जिसे कभी भी पुरुष बने आत्मा के अर्थ कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आत्मा के उद्धार के अर्थ उत्थान के लिए कोई भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। किसको? परमपिता शिव को। वो जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है, उस आत्मा की बात है कि वो अपने पुरुषार्थी जीवन में आदि से लेकर अंत तक खड़ा रहता है। बुद्धि से या शरीर से? मन बुद्धि से खड़ा रहता है।